नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज मैं कुछ स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें जो अनसुनी है, जो शायद आप लोगों को ना पता हो, मैं विवेकानंद जी के बारे में कुछ वैसी चीज़ें, वैसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपने चैनल चकाचक के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। एक महान भारतीय भिक्षु जिसने 4 जुलाई 1902 में दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षा का अनुसरण आज भी लाखों लोग करते हैं। वो शख्स जिसके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके भाषण ने शिकागो में ऐसी छाप छोड़ी कि उसकी गूंज आज भी पूरी पश्चिमी सभ्यता में सुनाई पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आज उस महापुरुष की पुण्यतिथि है। यूँ तो हम सब बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के कथनों को अवसर सुनते आए हैं, लेकिन उनके विषय में कुछ एक बातें ऐसी है जो शायद ही हम में से किसी को पता हो, और हो सकता है कई लोगों को ये बात खटके भी। उनके शिष्यों के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ग्रहण की थी, लेकिन मशहूर बांग्ला लेखक शंकर ने अपनी किताब द मॉन्क एज मैन में लिखा था कि स्वामी अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज समेत दिल, किडनी और लीवर से जुड़ी 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी वजह से मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद की माँ ने इनका नाम वीरेश्वर रखा था, लेकिन बाद में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। नरेंद्र नाथ से विवेकानंद का नाम उन्हें खेत्री के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। विवेकानंद एक साधारण बालक थे, लेकिन उन्हें पढ़ने में काफ़ी रुचि थी। उन्हें वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण में काफ़ी रुचि थी। बचपन में भी जब स्वामी जी क्रोधित होते तो उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी उनके ऊपर ठंडा पानी डालती थी और कहती थी ओम नमः शिवाय का जाप करो, और ऐसा करने से वो शांत हो जाते। अपनी बीए की डिग्री के बावजूद स्वामी विवेकानंद को रोजगार की तलाश में घर घर भटकना पड़ा। एक वक्त पर परमेश्वर में उनका विश्वास भी डगमगाया और गुस्से में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। वो नास्तिक बन चुके थे। उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने भीषण गरीबी का सामना किया। इस दौरान विवेकानंद अपनी माँ से कहते थे कि उन्हें कहीं भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है, और यह कहकर वो अपने घर से बाहर चले जाते थे ताकि वह घर वाले उनके हिस्से का भी भोजन खा लें। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदुत्व पर अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग खड़े होकर जोर से तालियां बजाने लगे। उस समय लगभग वहां 7,000 लोग एकत्रित थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो दुनिया सुनती रही और देखती रही। जब वो वापस भारत लौटे तो दुनिया उन्हें जान चुकी थी। विवेकानंद के मामा तारकनाथ के देहांत के बाद उनकी मामी ने विवेकानंद के परिवार को पारिवारिक घर से बाहर करते हुए उन पर मुकदमा कर दिया था। विवेकानंद करीब 14 वर्षों तक ये मुकदमा लड़ते रहे और अपनी मृत्यु से करीब 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने अदालत से बाहर समझौता करके मुकदमे का अंत किया। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने 3 घंटे तक योग किया। करीब 7 बजे अपने कक्ष में जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उन्हें कोई व्यवधान न पहुंचाए। इसके बाद रात में 9:10 पर उनकी मृत्यु की खबर आई, पूरे वेलूर मठ में फैल गई। और साल 1888 की बात है, जब स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर थे। उन्होंने आगरा और वृंदावन के बीच एक जगह पर किसी आदमी को चीलम से गांजा पीते हुए देखा। सड़क किनारे बैठे उस व्यक्ति के पास पहुंचकर स्वामी ने भी उसके चीलम से कस भरने की इच्छा जाहिर की। चीलम के मालिक ने कहा कि स्वामी जी, मैं कचरा उठाने वाला नीची जाति का हूं और आप सन्यासी हैं, आप मेरी चीलम का इस्तेमाल ना करें। ये सुनते ही एक बार के लिए तो स्वामी विवेकानंद उठ खड़े हुए, लेकिन फिर उनके जेहन में यह ख्याल आया कि वो तो एक सन्यासी हैं और उनके लिए जात धर्म मायने नहीं रखता। फिर स्वामी ने उसके साथ बैठकर चीलम भी पी। तो ये थी कुछ रोचक, अनसुनी और अनकही कहानियां स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आप भी उनके विचारों का पालन करके अपनी जिंदगी में खुशियां और आध्यात्म की बयार ला सकते हैं। इस स्टोरी को लिखा है हमारे साथी शिवेंद्र ने। सरल, सटीक और सत्य खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे चकाचक एक्सप्रेस के साथ।